जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य एवं कथा का श्रवण करेंगे। परंतु इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, और यदि इसमें बताई गई कथा थोड़ी भी अच्छी लगे, आपको थोड़ा सा भी आनंद मिले, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके द्वारा किया गया एक एक लाइक हमें बहुत ही आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो देर ना करते हुए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, हे राज, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नामक एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष पूर्व में किया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम है मोक्षा या मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी तथा एकादशी के नियम का पालन करना उचित होता है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत, स्तुति, भजन, जागरण आदि करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ, और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मण, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप से मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, जिसमें मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। हे द्विजोत्तम, यह व्रत, वह तप और वह योग जिसमें मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए तथा वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नामक एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया
तब राजा वैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में मोक्षा एकादशी की कथा एवं उसके महात्म्य का श्रवण किया। आपको यह कैसा लगा जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बात और, इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो इस दिन पूजन के दौरान आप गीता का 11वां अध्याय का भी पाठ अवश्य करें। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके इस व्रत का और अधिक फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको यह कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में राधे राधे भी आप लिख लें तो और भी आनंद आ जाएगा और आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा राधे राधे।